हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और हमारा जो वीडियो मैंने जो सेंड किया है वो वीडियो को आपने ज़रूर देखा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि नंबर सिस्टम का कुछ अदर पार्ट है, उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। उस नंबर सिस्टम में जो अदर पार्ट है उसका एक पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर, वो रियल नंबर्स को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि रियल नंबर्स तो ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया था या बताया था, लेकिन रियल नंबर्स के कई पार्ट्स होते हैं, उसको आज हम लोग स्टडी करते हैं कि रियल नंबर को जनरली हम लोग दो पार्ट्स में यहाँ डिवाइड करते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर, इस रियल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर का बहुत ज़्यादा रोल है नंबर सिस्टम में। रेशनल नंबर, इसको हम लोग डिनोट क्यू से करते हैं, कैपिटल क्यू से, और अदर जो हम लोगों को है उसको इरेशनल नंबर कहेंगे, इरेशनल नंबर। और इस इरेशनल नंबर्स को क्यू डैश और क्यू सी से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, रियल नंबर्स में एक पार्ट जिसको हम लोग रेशनल नंबर्स, अदर पार्ट को हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। देखेंगे हम लोगों को कि रेशनल नंबर है क्या, किसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे, उसकी डिफिनेशन क्या होता है। उसमें सबसे पहले जब हम लोग डिफाइन करते हैं इस रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर कहता है एनी नंबर्स, एनी नंबर which can be represented in the form P by Q, where PQ are integers but Q is not equal than 0. Any numbers which can be represented in the form P by Q, where PQ are integers but Q is not equal than 0. Other definition, any number whose decimal part is terminating or non-terminating but repeating, any numbers whose decimal part is terminating और नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल पार्ट आप इसको समझेंगे, डेसिमल पार्ट को, यदि सपोज दैट 4.25 है तो इस पॉइंट के बाद ये जो डिजिट हमें दिखाई देता है इसी को हम लोग कहते हैं डेसिमल पार्ट। लेकिन ये डेसिमल पार्ट हम लोगों को टर्मिनेटिंग फॉर्म में हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में। नॉन टर्मिनेटिंग, दिस वन इज द टर्मिनेटिंग फॉर्म, बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म का मतलब हो गया 4.333, यानी इस फॉर्म में यदि हम लोगों को पाए जाते हैं तो हम लोग उस कंडीशन में उसको रेशनल नंबर कहेंगे। नाउ टेक टू द एग्जाम्पल हियर। Example of rational number
2 divided by 1 2.00, 1 divided by 3 0.333 dot dot dot, or another example is also 4.3 पर रेकरिंग जब हम लोग लेते हैं, या इसी को कहते हैं रिपीटिंग फॉर्म। तो हम लोगों को ये जितने भी एग्जाम्पल है वो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ये सुटेबल है। इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग एग्जाम्पल को लेते, और इस तरह से दोज आर रेशनल नंबर, यानी सभी इरेशनल नंबर हम लोगों को, क्योंकि एक ये शो करता है पी बाई क्यू के फॉर्म में है, बट क्यू इज नॉट इक्वल देन 0, यानी हम लोग क्यू इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं। यानी जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी रेशनल नंबर हम लोगों को है, जितने भी इंटीजर्स है वो सभी रेशनल नंबर है। तो ऑलरेडी हम लोग इस तरह से, सपोज दैट यू आर टेक टू द एग्जाम्पल इज एज लाइक स निगेटिव इंटीजर्स, यदि निगेटिव इंटीजर्स को लेते हैं -2 -3 -4, तो ऑलरेडी ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम लोग ये रेशनल नंबर्स को, बट इरेशनल नंबर्स इसके अपोजिट में है, इसके रिवर्स हम लोग चलते तो ऑलरेडी वो इरेशनल नंबर्स को शो करता। अब हम लोग देखते हैं कि इरेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या है, किस तरह से हम लोग इरेशनल नंबर्स को डिफाइन करते हैं। नाउ डिफाइन इट, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जब इरेशनल नंबर्स को डिफाइन करते हैं तो हम लोग लिखते हैं कि एनी नंबर which cannot be represented in the form P by Q, where P, Q are integers, but Q is not equal than 0, यानी इट मीन्स जो P बाई Q के फॉर्म में नहीं पाया जाता है, जहां पर P और Q एक इंटीजर्स को शो नहीं कर सकता, Q इज इक्वल देन 0 नहीं शो कर सकता, उस तरह से इस प्रकार के डिफिनेशंस को हम लोग इरेशनल नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका अदर जो डिफिनेशन हो सकता है, एनी नंबर whose decimal part is any numbers whose decimal part is non-terminating not repeating, any numbers whose decimal part is non-terminating not repeating, यानी इट मीन्स जो टर्मिनेट नहीं करे और जो रिपीटिंग फॉर्म में नहीं हो। नाउ एग्जाम्पल इज √3, यानी इट मीन्स
you are right here is 1.73256 just like this one. ऑलरेडी एग्जाम्पल्स, या हम लोग √2 को भी लेते तो ऑलरेडी इसकी वैल्यू होता है 1.414256 डॉट डॉट डॉट। आफ्टर डेसिमल यानी डेसिमल के बाद जो भी डिजिट हम लोगों को दिख रहा है वो आपको नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग फॉर्म में नहीं है, और ये रिपीटिंग फॉर्म में भी नहीं है। रिपीटिंग फॉर्म का मतलब होता है कि एक डिजिट बार बार रिपीटेड हो, उस कंडीशंस में ये दोनों फॉर्म को फॉलो नहीं करता। और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते, यदि हम लोग 0.10001 या 0001 इस तरह से डॉट 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 etc, ये जितने भी एग्जाम्पल हम लोगों को जनरली कहा जाता है कि जो भी हम लोगों को परफेक्ट रूट जिसका फाइंड आउट नहीं होता वो आपको ऑलरेडी इरेशनल नंबर्स के फॉर्म में ही पाए जाते हैं। जैसे आप √7 की बात करते, रूट यदि हम लोग 5 की बात करते, रूट यदि 11 की बात करते, तो ऑलरेडी ये सभी आपको इरेशनल नंबर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसमें एक और भी हम लोग देखते कि पाई को हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर्स में रखते हैं, क्योंकि पाई इज इक्वल टू जो वैल्यू होता है 22/7 जनरली हम लोग लेते हैं, दिस वन इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, यानी ये दोनों एक दूसरे की इक्वल नहीं होते हैं। पाई का वैल्यू बहुत ही बड़ा है जो कि आपको नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में ही पाए जाते हैं, इसलिए पाई को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, बट 22/7 को हम लोग रेशनल नंबर्स के नाम से जानते हैं etc। यानी इसका मतलब अब हमें ये समझ में आता है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में। एक में हम लोगों ने देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग जिसको हम लोग कहेंगे, बट उसमें हम लोगों को जब रेशनल नंबर्स की बात कर रहे थे तो टर्मिनेट भी कर रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग भी था, लेकिन आपको रिपीटिंग फॉर्म में था, बट ये रिपीटिंग फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। तो ये ऑलरेडी दोज आर द पार्ट्स ऑफ द रियल नंबर्स, दोज आर द रिलेटेड विथ द नंबर सिस्टम, जो कि नंबर सिस्टम में ये हैं, और ये नंबर सिस्टम में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। रेशनल नंबर का एक फ्लो चार्ट हम लोगों ने यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इस रेशनल नंबर्स में कई पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इस रेशनल नंबर्स को दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया। एक को हम लोग कहते हैं इंटीजर्स एंड अदर पार्ट जो आता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। इस इंटीजर्स में जो इंटीजर्स का प्रिपरेशन होता है उसमें दो पार्ट मेनली इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसमें एक को हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स और अदर इज होल नंबर। इस होल नंबर का फॉर्मेशंस ऑलरेडी जीरो से होता है, क्योंकि जीरो और नेचुरल नंबर की नीचे क्लास में भी हम लोग इसको स्टडी करते आ रहे हैं, नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंटीजर्स को जनरली जो डिनोट किया जाता है वो जेड से और आई से। सेलन आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो ऑलरेडी आप जेड से इसको डिनोटेड है और उसका मीनिंग होता है सेलन, जो कि जर्मन वर्ड है, और इससे इसको डिनोट किया जाता है। ऑलरेडी होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, नेचुरल को एन से हम लोग डिनोट करते हैं। तो रेशनल नंबर्स का जब फॉर्मेशन हुआ तो हम लोगों ने जीरो और नेचुरल नंबर को लिया, बोथ आर द कंबाइंस, बोथ आर द कलेक्टिव टू ईच अदर्स, दैट इज हियर इज होल नंबर एंड अदर इज नेगेटिव इंटीजर्स। जब नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स को हम लोग
एक साथ कलेक्शन करते तो वो सभी मिलकर एक इंटीजर्स की फॉर्मेशन करता। और फ्रैक्शंस ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में 3 और 4th क्लास में भी हम लोग स्टडी करते हैं फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शन इज द ऑलवेज पॉजिटिव फ्रैक्शन, इट मीन्स व्हाट, दिस वन इज द पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पार्ट होता है उसी को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। और इसलिए फ्रैक्शंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शंस कभी भी निगेटिव नहीं होते। सपोज दैट कि यदि 1/, हम लोग 4 लिखते, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और जब भी हम लोग डिवाइड करते तो कोई भी डिवीजन 0 से स्मॉलर नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और रेशनल नंबर्स निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो जाते हैं, क्योंकि वो फ्रैक्शंस पे डिपेंड करता है और इंटीजर्स पे भी डिपेंड करता है, दोनों को कंबाइन करते हैं तभी रेशनल नंबर्स का। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर्स इज नॉट अ फ्रैक्शंस, क्योंकि रेशनल नंबर्स निगेटिव भी होते हैं और फ्रैक्शंस पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव वाले पार्ट तो रेशनल नंबर्स में है, बट निगेटिव वाले जो पार्ट्स होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग ऐसा कहते हैं कि ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट अ फ्रैक्शन। तो ऑलरेडी हम लोग इसको इस फ्लो चार्ट से हम लोग यहाँ पर समझेंगे। अब हम लोग एक एक करके डिफाइन करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेचुरल नंबर को हम लोग डिफाइन करेंगे। नेचुरल नंबर का ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग numbers are called natural number। यानी जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, अब काउंटिंग नंबर्स का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग काउंट करते तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, इसलिए कहा जाता है कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर होते हैं। जस्ट लाइक सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यदि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हम लोगों ने इसके पहले भी देखा कि नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट किया जाता है, और इस तरह से जब हम लोग लिखते हैं तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर को शो करता है। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये आपको इन्फिनिटी तक हम लोग चले जाते हैं। यानी 1 से इन्फिनिटी तक हम लोग यदि पॉजिटिव फॉर्म में जाते हैं, काउंटिंग नंबर्स 1 से लेकर हम लोग इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, तो वो सभी नेचुरल नंबर्स को शो करता है। इसलिए नेचुरल नंबर्स का सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, यदि आपसे कोई पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, नहीं, ये 1 आपको स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। लेकिन यदि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की बात हम लोग करते हैं, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज इन्फिनिटी, जिसको हम लोग कहेंगे इन्फिनिटी। यानी इसको इंडिकेट हम लोग इस तरह से कर सकते, नेचुरल लार्जेस्ट नेचुरल नंबर आपको शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज होल नंबर। होल नंबर, इसको जो हम लोग डिफाइन करते हैं तो कहता है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ 0। नहीं, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ 0 का मतलब हो गया कि जो भी काउंटिंग नंबर्स है यदि वो 0 के साथ आता है तो उसको हम लोग होल नंबर कहेंगे। ऑल काउंटिंग numbers
together with zero, together with zero are called whole numbers. अब इसको हम लोग सेट ऑफ होल नंबर की बात हम लोग करते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट ये सब सेट ऑफ होल नंबर है। लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या है, यहाँ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 था बट यहाँ पे स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होगा। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, यदि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की बात हम लोग करते हैं तो उस कंडीशन में इन्फिनिटी को शो करेगा। यहाँ भी आपको लार्जेस्ट होल नंबर की बात हम लोग करेंगे तो वो इन्फिनिटी शो करेगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट होल नंबर is 0, largest whole number is infinity. Okay. नेक्स्ट पार्ट वो इंटीजर है। तो इंटीजर्स को हम लोग देखते हैं कि इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि collection of negative number and whole number are known as integers. Just like right here is dot dot, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, यानी ये सभी ऑलरेडी क्या है, इंटीजर्स है। नहीं कलेक्शन जिसको हम लोगों ने कहा कि कलेक्शन ऑफ निगेटिव नंबर, ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं वो निगेटिव है। फिर हम लोगों को होल नंबर इट मीन्स अभी हम लोगों ने देखा कि जहाँ पर जीरो और नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन हो तो उस कंडीशन में जीरो से इधर 1, 2, 3 ये सभी नेचुरल नंबर से हम लोगों को दिख रहा है। तो इस तरह का जहाँ पर कलेक्शन होगा उसको हम लोग इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। जीरो एक ऐसा इंटीजर्स है जो नाइदर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव को शो करता है। नोट में आप लिख सकते हैं इसको कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नहीं नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। इसको इसलिए हम लोग कहते हैं कि सपोज दैट किसी भी नेचुरल नंबर्स को या किसी नंबर को हम लोगों ने लिया जैसे 4 + 0 तो दैट इज इक्वल टू व्हाट 4 एंड 4 - 0 हम लोग लेते हैं, दैट कंडीशन इज न तो उस नंबर्स पे कोई इफेक्ट डालता या तो न पॉजिटिव फॉर्म में उसको ऐड करते, उस कंडीशंस में उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। यदि उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर भी उस नंबर पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता,
इसलिए इसको हम लोग कहते हैं न तो ये पॉजिटिव होता है और न निगेटिव होता है। ओके, और भी हमने छोटे छोटे डिफिनेशंस है कुछ नंबर्स का, जिसको हम लोग इवन नंबर्स के नाम से जानते हैं, होल नंबर के नाम से जानते हैं। कुछ इसमें प्राइम नंबर भी आता है, कंपोजिट नंबर भी आते हैं, ट्विन प्राइम नंबर भी आता है। ये सभी नंबर्स का कुछ इम्पॉर्टेंट रोल है मैथमेटिक्स में, क्योंकि नंबर से ही हम लोग किसी भी मैथ्स को सॉल्व करते हैं, इसलिए सभी नंबर्स का नॉलेज होना मस्ट है। हम लोग देखते हैं कि इवन नंबर क्या है। इवन नंबर एनी नंबर्स डिविजिबल बाय 2, हम लोग लिख सकते हैं कि एनी नंबर विच is divisible by 2। एग्जाम्पल, यदि 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट etc, यानी स्मॉलेस्ट इवन नंबर, देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज इक्वल टू क्या है, 2 है। और लार्जेस्ट की हम लोग बात करेंगे, या तो हम लोग कह सकते हैं कि इंटीजर्स, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर्स क्या होता है, 2 होता है, जिसको हम लोग स्मॉलेस्ट इवन नंबर के नाम से भी जान रहे हैं, या तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 2। नाउ अनदर इज odd number, any numbers which is not divisible by 2, any number which is not divisible by 2। एग्जाम्पल हम लोग लेते तो ऑलरेडी 1 की बात हम लोग करते हैं, 3, 5, 7 डॉट डॉट etc। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज इक्वल टू 1, और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर इंटीजर्स, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट्स, बेसिक प्रॉपर्टी की बात हम लोग करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी, देखिए बेसिक प्रॉपर्टी में यदि सपोज दैट इवन नंबर, इवन प्लस और माइनस यदि हम लोग इवन करते हैं तो दैट इज इक्वल टू इवन आपको शो करेगा। अब इसको एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि यदि हम लोग 2 को लेते और प्लस यदि हम लोग 2 करते तो उस कंडीशंस में इसकी वैल्यू 4 के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इवन नंबर में यदि इवन को ऐड करते तो वो इवन ही फाइंड आउट होता, या सब्ट्रैक्ट करते भी 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2,
तो सब्ट्रैक्ट करने पर इसलिए इवन प्लस और माइनस दोनों कंडीशन में इवन को शो करेगा। दिस वन इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड, यदि इवन को हम लोगों ने लिया और इसमें प्लस और माइनस यदि हम लोग ऑड करते हैं तो दैट इज इक्वल टू आपको ऑड शो करेगा, ऑड। आप इसको एग्जांपल लेकर ऐसे समझ सकते हैं, सपोज दैट कि 6 इवन है, इसमें हम लोग ऑड को ऐड किया, जैसे 1 को ऐड किया तो दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 हो गया। यदि 6 में -1 हम लोग करते यानी ये 5 के इक्वल हो जाएगा, 6 - 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि यदि ऑड को हम लोगों ने लिया और ऑड प्लस और माइनस यदि हम लोग ऑड करते हैं तो इसकी वैल्यू आप देखें इवन हो जाएगा, इवन। जैसे 1 प्लस यदि हम लोगों ने 3 लिया तो दैट इज इक्वल टू क्या हो गया आपको 4। लेकिन यदि सपोज दैट 5 और माइनस यदि हम लोग 1 करते हैं तो दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, ये भी 4 हो गया। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है ऑलवेज कि जहां भी हम लोग इवन को इवन में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दैट कंडीशंस यू आर फाइंड आउट द वैल्यू इज इवन, इवन प्लस ऑड, दैट कंडीशंस यू आर फाइंड आउट हियर इज द ऑड, एंड ऑड प्लस ऑड या ऑड माइनस ऑड दैट इज इक्वल टू इवन, यानी दोज आर द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ even integers or odd integers. Okay, now another is definitions. Next definitions हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर का। ये प्राइम नंबर किसको हम लोग कहेंगे, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, एनी नंबर, any number which has exactly 2 factors, 2 factors such that 1 and itself, यानी कोई भी ऐसा नंबर्स जिसका 2 फैक्टर हो, एक ओनली 1 और अदर इटसेल्फ। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं आप 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट etc। अब इसको हम लोग समझेंगे। सपोज दैट यू आर टेकिंग हियर इज द 2, यानी 2 का मतलब क्या हुआ कि इसकी 2 फैक्टर से, ये 2 डिजिट से डिविजिबल है, या तो एक डिजिट ऐसा 1 है या 2, या तो 2 से इसको डिवाइड कर सकते या 1 से डिवाइड कर सकते। यदि 5 को हम लोग लेते तो इसको भी आप देखेंगे 1 से डिवाइड कर सकते यानी 5 से। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने डिफिनेशन में लिखा है कि 1 और इटसेल्फ, इटसेल्फ 2 का इटसेल्फ 2, 5 का इटसेल्फ 5। तो ऐसा सिचुएशन, ऐसा जब नंबर हम लोग कहीं भी दिखाई देता है तो उस कंडीशंस में इसको हम लोग प्राइम नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी 2, 3, 5, 7, 11 इस प्रकार के जितने भी नंबर्स होते हैं जिसका केवल 2 ही फैक्टर है, इसलिए इसको हम लोग प्राइम नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी प्राइम नंबर्स एनी नंबर्स which has exactly 2 factors such as 1 and itself. Other is now, इसमें हम लोग देख सकते हैं यदि आपसे क्वेश्चन से राइज किया जाएगा कि ऑलरेडी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर हम लोग कर सकते हैं, ये स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। लेकिन इसके अलावे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी ऑड होते हैं। तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम
नंबर इज इक्वल टू 2। रिमेनिंग जितने भी हम लोगों को नंबर होता है वो सभी ऑड नंबर आपको दिखाई देंगे। 2 के अलावे जो भी हम लोगों को नंबर है वो सभी ऑड नंबर है। अनदर पॉइंट इज द कंपोजिट नंबर। देखिए इसी से कंपोजिट नंबर थोड़ा सा डिफिनेशन को हम लोग चेंज करेंगे। कंपोजिट नंबर कहता है कि एनी नंबर्स विच हैज एनी नंबर which has more than 2 factors, more than 2 factors। अब इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नंबर जिसका फैक्टर्स आपको 2 से अधिक हो। 2 से अधिक का मतलब 3 या 4 या 5, यानी 2 से यदि ग्रेटर फैक्टर्स हम लोगों को है, मैक्सिमम है 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है किसी भी डिजिट का, तो उस कंडीशंस में उसको कंपोजिट नंबर हम लोग कहेंगे। जैसे आप देखें 1 का नहीं होगा, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 आप लेते हैं, 4 हो गया। यदि 6 है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 8 भी, 9 भी, इसके बाद आपको 12 डॉट डॉट etc, ये सभी आपको क्या है कंपोजिट नंबर है। क्योंकि 4 का फैक्टर जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, देखिए 1 से ये डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 से ज्यादा है, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स। डिफिनेशन आप लोगों को कहता है कि मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 2 से अधिक हो तो उस कंडीशंस में उसे हमें क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंसेस है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब प्राइम नंबर्स को लेंगे तो ओनली 2 फैक्टर्स होनी चाहिए, यानी 1 एंड इटसेल्फ, एंड यदि कंपोजिट नंबर को हम लोग लेते हैं तो 2 से अधिक फैक्टर्स होना चाहिए, यानी इसका मतलब इटसेल्फ भी है और उसके बाद अदर नंबर भी है और 1 तो है ही। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे आपको एक स्टेप ग्रेटर हो जाता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 फैक्टर्स, इसमें 3 या 3 से अधिक फैक्टर्स होगा, तो हम लोग उसको कंपोजिट नंबर के नाम से हम लोग जानेंगे। नोट देखेंगे कंपोजिट नंबर्स का हम लोग 2-3 पॉइंट्स पे हम लोग को ध्यान देना है। कहता है 4 इज अ smallest composite number। 9 is a smallest odd composite number। और 1 is neither prime number nor composite number। ये 3 पॉइंट यहाँ पर आपको मैंने मेंशन किया है। 1, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 एक इवन नंबर भी है, यानी 4 इज अ स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर भी हम लोग कह सकते। 9 इज अ स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, इसके पहले कोई ऑड कंपोजिट नंबर नहीं आता। और 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, या न तो ये प्राइम नंबर है क्योंकि इसका 2 फैक्टर्स नहीं है, और न 3 फैक्टर्स है, यानी ओनली 1 फैक्टर है, इसलिए इसको हम लोग प्राइम नंबर नहीं कह सकते और न कंपोजिट नंबर कह सकते। ट्विन प्राइम नंबर, एनी टू
2 prime number having difference 2 comma is known as twin prime number. Twin prime number. एनी टू प्राइम नंबर, कोई भी दो प्राइम नंबर्स को हम लोग लेंगे, लेकिन हैविंग डिफरेंस बाई टू, लेकिन ऐसा दो प्राइम नंबर्स जिसका डिफरेंसेस 2 के इक्वल हो, इसको हम लोग ऑलरेडी ट्विन प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं. जस्ट लाइक एग्जांपल हियर इज 3 5 3 5. दिस वन इज द फर्स्ट एग्जांपल. देखिए, वन इज द 5, अनदर इज द 3, बोथ आर द प्राइम नंबर, बट दोनों का डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे तो वो 2 के इक्वल होगा. नाउ टेकिंग हियर इज द 5 7. यहाँ भी आपको सेम सिचुएशन शो करता है. नाउ अनदर इज, यदि हम लोग 11 और 13 को लेते हैं तो ये दोनों प्राइम नंबर है, बट दोनों का डिफरेंस ऑलरेडी 2 के इक्वल है. 17 19 19 etc. यानी इस प्रकार के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं और जिसको हम लोग डिफरेंसेस से फाइंड आउट करते हैं तो वो 2 के इक्वल निकलता, तो उस कंडीशन से में ट्विन प्राइम नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं. अनदर इज को प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर, क्योंकि को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर में डिफरेंस है. प्राइम तो हम लोग कहते हैं, बट इट इज नॉट कि आपको प्राइम नंबर जरूरी है. हम लोग कहता है कोई भी ऐसा नंबर हो जो प्राइम भी हो सकता है और विदाउट प्राइम भी हो सकता. तो कोई ऐसा नंबर जिसका हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करते तो उस कंडीशंस में वो एचसीएफ 1 के इक्वल निकलता है. तो हम लोग कह सकते हैं कि any two number having HCF is 1. HCF is 1, comma is known as co-prime number. एग्जाम्पल, यदि 2 और 3 को हम लोग लेते तो इसका एचसीएफ हम लोग निकालते हैं तो आपको 1 के इक्वल निकलेगा. बट दोनों यहाँ पे प्राइम नंबर है, बट यू आर टेकिंग हियर इज द 3 और 4. यदि 3 और 4 का भी एचसीएफ हम लोग निकालेंगे तो ऑलरेडी 1 के इक्वल फाइंड आउट होगा. बट यहाँ पे 3 तो प्राइम नंबर हम लोग कहेंगे, बट 4 को प्राइम नंबर नहीं कहेंगे. इसलिए एनी नंबर, एनी टू नंबर, कोई भी नंबर हो, वो प्राइम नंबर से रिलेटेड हो या विदाउट प्राइम नंबर से रिलेटेड हो. यदि हम लोग 5 और 6 को लेते हैं तो इसमें भी इसका फाइंड आउट किया जा सकता है. यदि 7 और 8 को हम लोग लेंगे इसका भी एचसीएफ 1 के इक्वल निकलेगा etc. तो ऐसा नंबर्स जिसमें एचसीएफ 1 के इक्वल होनी चाहिए, हम लोग ये सब जितने भी एग्जाम्पल लिया है वो सभी का एचसीएफ 1 के इक्वल निकलेगा, और इसलिए इसको हम लोग को प्राइम नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं. नेक्स्ट है प्राइम ट्रिपलेट. ये प्राइम ट्रिपलेट एनी 3 नंबर any 3 prime number
prime number having differ y2 comma is known as prime triplet. Sample 3, 5, 7 यानी ओनली वन एग्जाम्पल इसका है 3, 5, 7। ये 3 ऐसा हम लोगों को नंबर है, प्राइम नंबर है जिसका डिफरेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो वो 2 के इक्वल होता है, इसलिए इसको हम लोग प्राइम ट्रिपलेट के नाम से हम लोग जानते हैं। यदि 2, 3 और 5 को लेते हैं तो 2 और 3 के बीच का डिफरेंसेस 1 हो जाएगा और 3 और 5 का डिफरेंस 2 हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को ऐसा 3 प्राइम नंबर को सर्च आउट करनी है जो डिफरेंस फाइंड आउट करने पर वो 2 के इक्वल होना चाहिए, तभी वो प्राइम ट्रिपलेट का एग्जाम्पल हो सकता है। और केवल एक ही ऐसा एग्जाम्पल है जो प्राइम ट्रिपलेट को शो करता है, वो 3, 5 और 7। चल रहा है परफेक्ट लिखे तो परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर देखते हैं हम लोग। ये परफेक्ट नंबर क्या है, आप स्टैंडर्ड 6 में इसको स्टडी किया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ देखेंगे। परफेक्ट नंबर कहता है एनी नंबर्स, एनी नंबर whose sum of the factor, sum of all the factor, sum of all the factor is equal to twice the number, twice the number, comma is known as perfect number। एग्जाम्पल यदि 6 को हम लोग लेते तो 6 का फैक्टर ऑफ 6 क्या होगा, देखिए फैक्टर ऑफ 6 1 भी होगा, 2 भी, 3 से भी डिविजिबल है और योरसेल्फ से। तो यदि इस सभी फैक्टर्स को सम करेंगे, देखिए सम करेंगे सभी फैक्टर्स को, 1 + 2 + 3 + 6 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 12। यानी नंबर का डबल हो जाना चाहिए। जिस नंबर को, एक ऐसा नंबर सर्च आउट करनी है और उस नंबर को जब हम लोग फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो उसका क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग परफेक्ट नंबर कहेंगे। यानी एनी नंबर्स व्हिच सम ऑफ ऑल द फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड या इज नोन एज परफेक्ट नंबर। इस परफेक्ट नंबर में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिखा है 6, और 6 का जब हम लोग फैक्टराइज किए और उसको सम करने पर उसका डबल हम लोगों को आया, तो इसको हम लोग परफेक्ट नंबर। ऐसे और भी नंबर हैं, उस नंबर को आप योरसेल्फ हमें बताएंगे कि और कितने नंबर्स हैं जो परफेक्ट हैं। हमारी समझ से जितने भी डिजिट है, जैसे हम लोग डिजिट की बात करते हैं, सिंगल डिजिट की बात करते हैं, डबल डिजिट की बात करते हैं, थर्ड डिजिट की बात हम लोग करते हैं, तो सभी डिजिट में 1 या 2 ऐसा नंबर हमें दिखाई देता है जो ऑलरेडी परफेक्ट है। तो आपको इस नंबर्स को कमेंट करनी है, हमें बतानी है इस प्रकार का और कितने नंबर्स आप लोग जानते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यदि इससे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे शेयर करें और बताएं कि यहाँ पर इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग उसको सर्च आउट करेंगे। और जितने भी इससे रिगार्डिंग जितना भी मैंने डिफिनेशंस बताया नंबर सिस्टम से रिलेटेड, नंबर सिस्टम में इसका 100% यूज है।
जब तक हमें नंबर्स का नॉलेज नहीं होगा, जब तक इस नंबर्स के बारे में सही ढंग से हम लोग नहीं जानेंगे, तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सही ढंग से हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए थ्योरी का नॉलेज होना मस्ट है। जब हम लोग देखते हैं किसी क्वेश्चंस को जब चैप्टर्स के थ्रू हम लोग सोल्व करते, जो चैप्टर्स में क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस राइज किया जाता है बच्चों के थ्रू कि सर दिस क्वेश्चन इज नॉट सोल्व बाय मी, ये हमसे सोल्व नहीं हो रहा है, इस क्वेश्चंस को हम सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उसकी थ्योरी को, उससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी थ्योरी आपको बताया गया है, उस थ्योरी पे आप सही ढंग से कंसंट्रेट नहीं किया, आप सही ढंग से उस चीज़ों को नहीं समझ पाए, उस डिफिनेशन को नहीं समझ पाए, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको नहीं समझ पाए। इसके कारण हम लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है। तो ऑलरेडी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मैंने आपको बताया है उसको 2 और 3 टाइम्स उसको रिपीटेड करें और उससे रिलेटेड चैप्टर्स को बताएं। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें हम लोग सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चंस। आपको जितने भी मैंने जो भी मैंने बताया है आपको उससे हर से रिलेटेड आपको 1 या 2 क्वेश्चंस में सॉल्व करके बताऊंगा और बहुत ही इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। गॉड ब्लेस यू।